हाय। तो ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? लिंक आईडी मींस लिंक आईडी में हमारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन दिख सकते हैं। लिंक की राउटर आईडी दिख सकती है, आईपी एड्रेस आप दिख सकता है, या तो फिर प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन दिख सकता है, राइट। और दूसरा, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी, वो लिंक की इंफॉर्मेशन किस राउटर आईडी ने दिया है। ठीक है। इसका एक सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस नंबर मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था? आई थिंक किया था। एबीआर एबीआर डीआर बीडीआर, व्हाट इज राउटर आईडी, सीक्वेंस नंबर मैंने डिस्कस किया था कि नहीं, याद है? व्हाट इज सीक्वेंस नंबर, डिस्कस किया था मैंने। एज राउटर कितना देखो, 800 से इतना तक होता है, राइट। एलएसए एजिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट। तो मैंने देखो 8000 जो भी है यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, और यहाँ पर मैच कर लो चाहे तो, आपको मैच करना है तो। ये देखो शुरुआत कहाँ से होगी, यहीं से होगी 8001 से। देखो यहाँ पर लिखा है 800। इसकी एलएसए इंफॉर्मेशन कितने टाइम आई थी? 3 टाइम आई है। तो 3 टाइम अपडेट हुई है। ठीक है। और चेकसम का काम क्या है? चेकसम का काम वही है जो लेयर 2 नेटवर्क में चेकसम यूज होता है एरर डिटेक्शन और चेक करने के लिए। ठीक है। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, लिंक काउंट। लिंक काउंट। लिंक काउंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने LSA 1 बताया, इट्स गोइंग टू कीप द लिंक इंफॉर्मेशन। तो ये जो राउटर है, राउटर आईडी है, वो एक लिंक की इंफॉर्मेशन रखा है। ये वाली इसके पास 2 लिंक की इंफॉर्मेशन है, और इसके पास 1 लिंक की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर का देखो, 23 का राउटर की इंफॉर्मेशन है, 12 का राउटर की इंफॉर्मेशन है, सारे राउटर की इंफॉर्मेशन आपके पास है, राइट। आप, ठीक है। ये लिंक सीक्वेंस नंबर, लिंक लिंक आपको बता ही दिया, लिंक कैसे इंफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और लिंक इंफॉर्मेशन कभी कभी होता है, अगर आप सीरियल लिंक यूज कर रहे हैं, राइट, सीरियल लिंक, तो ये नेबर जो आपको बना है ना, वो भी एज ए लिंक काउंट कर देता है। जैसे मैंने बताया था कि एज ए लिंक काउंट कर देता है। तो हमारे पास इथरनेट हमने केबल रखा है, इसलिए एग्जैक्ट लिंक की इंफॉर्मेशन उसने आपको दिया है, जिसके पास जितने लिंक हैं। अभी देखो मैं लूप बैक क्रिएट करूंगा ना, 1 मोर लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा उसको। ठीक है। इसीलिए मैं अभी समझा देता हूँ, उसके बाद और भी डिटेल में बात होगी। ठीक है। और नेटवर्क लिंक इन्फॉर्मेशन की भी बात नहीं करेंगे हम लोग, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब नेटवर्क का एलएसए हम लोग पढ़ेंगे तो। और क्या इन्फॉर्मेशन बचा है? हाँ, एक चीज और देख सकते हैं डिटेल में, अगर आपको देखना है तो देखो, ये कॉपी कर लेते हैं, और एक चीज आपको दिखाते हैं, हेडर इन्फॉर्मेशन का नाम सुना होगा ना। तो आईपी ओएसपीएफ कैसे डिटेल में आप राउटर की डेटाबेस चेक करते हैं। राउटर लिखो यहाँ पर, उसके बाद राउटर आईडी लिख दो। ठीक है। उसके बाद क्या लिख दो? राउटर, सॉरी, राउटर आईडी। अब देखो इन्फॉर्मेशन कैसे दिखती है, या तो राउटर लिख दो, पता चलेगा। या तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई, और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है। ये देखो। ठीक है। अब बात होगी और डिटेल में थोड़ी सी। ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा? हेलो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। ये जैसे इन्फॉर्मेशन है किसके लिए? प्रोसेस 1 आईडी के लिए। एरिया कौन सा है? अगर आपके पास मल्टीपल एरिया रहेगा तो मल्टीपल एरिया के लिए अलग अलग टाइप 1 एलएसए बनेगा। क्लियर है ये बात? तो जो ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हेडर इंफॉर्मेशन।
हेडर इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हेडर इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होती है, टाइप एलएस टाइप, राउटर लिंक्स, एलएसए टाइप की बात हो रहा है, लिंक स्टेट आईडी ये है, एडवर्टाइजमेंट राउटर ये है, सीक्वेंस नंबर ये है, चेकसम ये है, लेंथ आपको पता है, लिंक नंबर आपको पता है। ठीक है, कनेक्टेड लिंक ये इंफॉर्मेशन है, डिजिग्नेटेड राउटर सामने वाला, ये वाला लोकल वाला। ठीक है, और क्या देखना है, दूसरा एलएसए का इंफॉर्मेशन जो दूसरे राउटर से हमें दिया है, उसका क्या है, 23.2 से उसका राउटर आईडी, राउटर टू का राउटर आईडी यही है ना। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ठीक है, हम एक एक चीज के लिए हम लोग पूरा टोपोलॉजी बना सकते हैं, बना के दिखाऊं मैं आपको। ये हर एक ओएसपीएफ क्या बोलते हैं, ये कीप द टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन इन ईच राउटर हैविंग द फुल नेटवर्क टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन। मैं बताऊं, देखो, एक राउटर लिंक इंफॉर्मेशन है, एक राउटर है जिसकी लिंक इंफॉर्मेशन क्या है, इतनी है। एक लिंक है कोई 12.1.1.1, ये लिंक है एक इंफॉर्मेशन, उसका डिजिग्नेटेड राउटर एक राउटर है, उसकी लिंक इंफॉर्मेशन क्या है, एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, 12.1.1.2। उस एक यहाँ हो गया। उसके बाद एक राउटर ये है, बना सकते हो आप एक्चुअली, जाने दो, उसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप डिटेल में एलएसए ओपन करोगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दिखेगी, ये है हेडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है पूरी हेडर इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं कि ये, और ये है एलएसए दूसरा हेडर इंफॉर्मेशन, ये है तीसरा, क्योंकि तीन एलएसए आना चाहिए, तीन राउटर है। हर एक राउटर क्या करेगा, अपना लिंक, कनेक्टेड लिंक इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। करेक्ट है, राइट। और देखो इसमें दो लिंक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, इसमें कैसे आपको बना सकते हो, यहाँ पर 12.1 भी एक होगा, 12.2, यहाँ पर देखो 12.2 का इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ देखो 12.2, एक 23.3 सामने वाले का 12 मतलब आप पूरा टोपोलॉजी बना सकते हैं एक्चुअली। जितने टोपोलॉजी आप लिखे हो तो आप डेटाबेस देख के आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी बना सकते हो। एक लिंक कनेक्टेड है जिसका 23 डॉट है, इसका कोई सामने कुछ लिंक कनेक्टेड है यहाँ पर, इसका 23.3 एड्रेस है। लोकल का एड्रेस क्या, 12.2, 23.2 है, देखो पूरा टोपोलॉजी बन गया। और इसका राउटर आईडी 12.1 है, यहाँ पर देख लो 12.1 है। और नंबर ऑफ लिंक दो हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आप यहाँ पर मिल सकती है, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर बना सकते हो, कनेक्टेड लिंक इंफॉर्मेशन। तो आपको तो ऐसे ही इस डेटाबेस समझ देखने से ये पता चल रहा है कि हम अपने ये राउटर जो है टाइप 1 एलएसए के थ्रू अपने पूरे टोपोलॉजी, पूरे एरिया का टोपोलॉजी का क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन रखता है, कहाँ से कौन सा लिंक कनेक्टेड है, कौन सी आईपी कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। कूल। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन बदलते हैं। पहले हमारे पास सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस में क्या था, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ओएसपीएफ डेटाबेस, इसमें क्या था, इतनी इंफॉर्मेशन थी, और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ठीक है, अभी देखो, सिर्फ एक लिंक, दो लिंक और वन लिंक दिख रहा है, राइट। मैं एक एक लिंक और ऐड कर रहा हूँ, कैसे ऐड होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, राउटर वन, सारे कॉन्फ़िगरेशन फिर से पुश कर दो अगर करना चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राउटर वन में जाओ, पुश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पुश हो गया। लो, और आप दूसरी राउटर में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन पुश करना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अभी दो लिख रहा है, यहाँ पर तीन लिखने लगेगा। यहाँ पर देखो, सारा पुश कर दिया। फिर आपको तीसरे राउटर में जाओ, अच्छा ये लूप बैक तो पिंग ही नहीं किया, ठीक है, ये हो गया। और तीसरे राउटर में जाओ, ये ऐड कर दो। क्वेश्चन का टाइम मैं दूंगा, डोंट वरी, अगर आपके पास कोई डाउट रहेगा तो। अब देखो, एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। ठीक है, यस, यहाँ पर कर देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। ठीक है, यस, यहाँ पर एक बार कर देता हूँ क्लियर।
क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। ठीक है। ठीक है। अब देखो, तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखो सीक्वेंस नंबर बढ़ गए। जब भी क्लियर करोगे सीक्वेंस नंबर बढ़ेगा। मैं क्लियर करके फिर से दिखाऊं? जब भी क्लियर होगा क्या होगा, सीक्वेंस नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहां पर देखो, कहाँ गया एक और इन्फॉर्मेशन? एक इन्फॉर्मेशन मुझे और दिखनी चाहिए ना, 192.168 वाली। वो कहाँ गया? तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है। ओह ओके। मैंने एडवर्टाइज सही किया ना। पहले आईपी देख लेता हूँ कॉन्फ़िगर्ड है। सो आईपी ओएसपीएफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। 192.168 एडवर्टाइज हमने सही किया है राउटर वन में। 192.168, ठीक है, एडवर्टाइज तो सही है। तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? तो रन सेक्शन राउटर, देखो 192.168 एरिया वन में सही तो है। फिर ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ डेटाबेस में क्यों नहीं दिख रही है? ओके, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा देखने में थोड़ा टाइम हो सकता, लग जाए, लेकिन आएगा जरूर। 192.2 इसमें 2 डॉट की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, आईपी इंटरफेस, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होनी चाहिए 2.1 की। ठीक है, 2.1 है। और 2 डॉट इंफॉर्मेशन ऐड किया है, कूल, ये भी सही है। तो यहाँ पर तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 3, और राउटर में जो हमने एडवर्टाइज किया है उसकी इंफॉर्मेशन देख लेता हूँ। ठीक है, कूल, तो आना चाहिए। तो आई पी ओ एस पी एफ डेटा, तो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस। ओ, अभी तक नहीं आया। ये साला, इसमें समस्या है। 2-4 दिन में मैं राउटर, रियल वाला राउटर राउटर लेकर आऊँगा। उसको लैब सेटअप नहीं किया हूँ, लैब सेटअप करना है उसको। और एक कंसोल डिवाइस का नहीं आ पाया है अभी तक। तो आईपी प्रोटोकॉल एडवर्टाइज तो है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सोर्स ये भी है, गेटवे एडवर्टाइज है, कोई दिक्कत नहीं। और लूप बैकअप है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? हम्म, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। 192.168 टूल, ये भी है, एरिया वन, एस पी एफ वन, नो कॉन्फ़िगरेशन इशू एट ऑल, राइट। तो मैंने, ओके, तो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस अभी भी नहीं आया। कॉन्फ़िग टी करो, राउटर ओ एस पी एफ वन, नेटवर्क 192.168.1.0, एरिया 0, 0.0.0.25, एरिया 0, टू राइट।
अरे यार, हाँ, इसको हटाना पड़ेगा, मैंने एरिया रॉन्ग दे दिया ना। एरिया 1 होना चाहिए। दो राइट एंड कन्फिगरेशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस, ये तक आया क्यों नहीं? इसको एक लिंक और इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए यहाँ पर, हमें दिखनी चाहिए। ओ, आ गया ना, सॉरी सॉरी, आया तो है। मैं कहाँ देख रहा हूँ। तो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस, तो तो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस आ गया ना, देखो। अब हर एक राउटर में हमारे हिसाब से कितने लिंक होने चाहिए? हमने क्या किया है, हमने किया है कि एक एक नेटवर्क यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर जोड़ा है, तो हमारे पास कितने इन्फॉर्मेशन है? ये 192.1 वाला नेटवर्क है, 192.168 वाला .2 वाला नेटवर्क है, यहाँ .3 वाला। तो हमारे पास कितने लिंक इन्फॉर्मेशन? ये एक लिंक, 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 ये तीन लिंक इन्फॉर्मेशन, एक लिंक, ये एक लिंक, ये तीन इन्फॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए। तीन लिंक इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो, देखो, राउटर 1 में जाओ, देखो। इस राउटर के पास 192 डॉट जिसमें हम हैं, इसके पास दो लिंक होना चाहिए, दो लिंक है। 23.2 के पास कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, उसके पास है। इसके पास कितने होनी चाहिए? 2 होने चाहिए, 2 है। और डिटेल इंफॉर्मेशन देखना है तो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस राउटर, ये देख लो। लो डिटेल इंफॉर्मेशन। अगर किसी पर्टिकुलर राउटर का देखना है वो भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये राउटर 1 के लिए है। इस राउटर पे आप हो, मैंने जैसे बताया था, इस राउटर में आप लॉगिन लोकली हो। और राउटर एलएसए, देखो ये हेडर इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आपको सारी कनेक्टेड लिंक, लिंक ए सब नेटवर्क। सब नेटवर्क से कौन सा मतलब, एक और नेटवर्क कौन सा है? एक नेटवर्क ये वाला है। उसकी सब नेटवर्क मास्क क्या है? लूप बैक, ये दो 255 दिख रहा है क्योंकि हमें पता है कि लूप बैक कैसे नेगोशिएट करता है। वो लूप बैक इज नथिंग बट इज नेटवर्क टाइप, राइट? तो वो /32 पे करना है, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर नेटवर्क बना देंगे तो इसमें जो हम नेटवर्क एडवर्टाइज किए 255.255.255.0 वैसे हो जाएगा। अभी /32 से नेगोशिएट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा, हमारे पास सब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कितनी है? दूसरी इंफॉर्मेशन कितनी है? एक सब नेटवर्क हमारे पास ये वाला भी है, डिजिग्नेटेड राउटर मतलब खुद का राउटर, और ये वाला राउटर। और दूसरा एक एलए से कहाँ से आ रहा है? 23 से आ रहा है। इससे दो नेटवर्क आएंगे। दो नेटवर्क आएंगे, एक नेटवर्क ये, एक नेटवर्क ये। ठीक है। ये वाला वो वाला है, और ये वाला तो सामने वाले का नेटवर्क है ही है, आपको पता है। 23 समझ में आ रहा है ना? एक 3 वाला नेटवर्क है सामने से वाला था। अरे यार, रुको, अब देखते हैं, दिखाता हूँ। ठीक है, कूल। ये हेडर इंफॉर्मेशन हो गया किसका? राउटर 1 का। ठीक है। और इसमें कितनी लिंक है, कितनी क्या इन्फॉर्मेशन है वो दिख रही है। ठीक है। जो किसने जनरेट किया है? ये वाला राउटर ने जनरेट किया है। ठीक। और जो ये वाला राउटर सेकंड राउटर जनरेट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हेडर इन्फॉर्मेशन। तो पहले हेडर इन्फॉर्मेशन की, पहले एलएसए की बात करते हैं। ये पहला वाला एलएसए है जो राउटर 1 जनरेट कर रहा है। राउटर 1 कितने लिंक जनरेट कर रहा है? कितनी लिंक इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ पर दिखा है लिंक आईडी। ये लिंक इन्फॉर्मेशन इसने जनरेट किया। कौन जनरेट किया? टाइप 1। और कौन सा एक लिंक इन्फॉर्मेशन जनरेट किया? ये वाला। क्लियर है? दूसरा राउटर एक और हेडर इंफॉर्मेशन भेजा, उसकी राउटर आईडी क्या है? 23.1.1.2। इसकी है राउटर आईडी, आपको पता है, जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस रहती है वही लेता है। तो .2 या .3, .2, हाँ, .2 है यहाँ पर, .1 यहाँ, .2 यहाँ, 12.1.1.2, और 23.1.1.2। तो 23 वाला बड़ा है, तो यहाँ पर 23 वाला राउटर ले लिया है। तो ये हेडर इन्फॉर्मेशन हो गई। और ये इन्फॉर्मेशन हो गई कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन। इसमें तीन इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, देखो। इसमें तीन इन्फॉर्मेशन दिख रही है क्योंकि तीन नेटवर्क हैं, तीन लिंक है हमारे पास। पहला लिंक कौन है? 2.1 है पहला लिंक, लूपबैक जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, ये वाला। दूसरा लिंक क्या है? 23.2, इधर जो कनेक्टेड है। और
और इस और एक लिंक क्या है, डिजिनेटेड राउटर .2 वाला, ये .1 वाला, ये लूप बैक वाला, ये सामने वाला जो कनेक्टेड है, और ये वाला .1 वाला 12.1 इधर से जो कनेक्टेड है, राइट। और इस सारे राउटर के पास टू लिंक होना चाहिए, देखो दो लिंक है, एक .3.1 वाला, और ये 23.1 वाला जो इधर से कनेक्टेड है। क्लियर है कैसे LSA1 लिंक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ OSPF डेटाबेस देख के आपको बता सकते हो कि कितने लिंक और कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ देखो ये लिंक इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया, 3 लिंक हैं, और LSR LSU जो बात हम लोग करते हैं इसी से करते हैं। 3 लिंक इन्फॉर्मेशन हेडर में देगा, और बोलेगा इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको LSR से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो ये वाली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देगी। आपको कितना याद है मुझे नहीं पता, बट ऐसे ही है। कूल। तो अब बात करते हैं टाइप 2 LSA की। बात करें कि कल बात करें? हम्म। ठीक है, प्रोसीड आई थिंक। हम्म। हम कर सकते हैं आज। ठीक है, आगे बात करें। यस। चलो ठीक है। देखो हम DRBDR तो बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, याद है? किसको किसको याद है DRBDR? देखो, व्हाट इज DRBDR, हाउ इलेक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब डिस्कस किए थे, राइट। हम सिर्फ यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि DRBDR में इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, और कैसे उसको कनेक्ट, कैसे उसको चेक करते हैं। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन हम बता दे रहे हैं। क्लियर है? देखो, इसी टोपोलॉजी में बता देते हैं हम। कोई ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यहाँ पर नहीं क्रिएट करने वाले, जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था ये वाला नेटवर्क। आपको याद है, यहाँ पर एक राउटर लगाया था, यहाँ पर एक राउटर लगाया था, यहाँ पर एक राउटर लगाया था, यहाँ पर एक राउटर लगाया था। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 राउटर है। देखो, पहली बात मैं आपको नोट कर लो DRBDR में, कि हर इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या होता है, हर एक नेटवर्क के लिए जैसे 12 डॉट हमारा एक नेटवर्क है, 12.24 एक नेटवर्क है, और 23.24 एक नेटवर्क है। तो इसके लिए भी DRBDR इलेक्शन होगा, और इसके लिए भी। ऐसा नहीं है कि पूरा, जो कभी बहुत कंफ्यूजन करते हैं इंटरव्यू वाले, कहते हैं ये तो एरिया 1 है, एरिया 1 है, इसमें बताओ कितने DRBDR इलेक्शन होंगे। तो आपको बताना नहीं कि सिर्फ एक होगा, बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ एक ही होगा, ऐसा नहीं होता। होता ऐसा है कि आपके पास, आपको आंसर ये देना है कि जितने आपके पास नेटवर्क हैं उतने DRBDR इलेक्शन होंगे, जितने लिंक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हर एक नेटवर्क के लिए DRBDR इलेक्शन होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखो, यहां पर जाओ, तो अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना ये चीजें? और हम कमांड बता दे कैसे आप चेक करोगे। तो IPOSPF डेटाबेस, डेटाबेस राउटर, राउटर के अंदर राउटर आईडी भी डाल सकते हो, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखना है, सो IPOSPF डेटा बेस। ठीक है, और आपको पैकेट कैप्चर करके दिखा दें क्या, टाइप 1 से कैसे लुक लाइक, कैसे दिखता है। ठीक है, ये लो कैप्चर कर ले रहा हूँ पैकेट को। ठीक है, कैप्चर कर लिया, और मैं एक बार क्या करता हूँ, OSPF का प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर IPOSPF प्रोसेस। ठीक है, यस, लो क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद यहाँ पर OSPF की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और हम इसको स्टॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो, अपडेट वगैरह तो ठीक है, हेलो पैकेट ठीक है, वो सब तो हमने पढ़ दिया था। हमें LSA अपडेट के बारे में बात करना है। यहाँ देखो, LSA अपडेट जो हमारा राउटर इसने इसको दिया है, ठीक है, 1 to 1 जिसको दिया है, .2 को दिया है, ये देखो क्या दिया है, किसके बारे में बात कर रहा है ये, इसके बारे में बात करते हैं। LS इंफॉर्मेशन हेडर देखो, LSA1 ही दिया है सिर्फ। देखो, बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद LSA1 की इंफॉर्मेशन
फ्लैग वगैरह मैं आपको बारे में डिस्कस करूंगा, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लेंथ जो हमने देखा था डेटाबेस डिटेल में करके, ये वाला ऑप्शन वगैरह के बारे में छोड़ दो। एलएसए कौन सा है? राउटर वन एलएसए। लिंक आईडी क्या है? देखो, एडवर्टाइजिंग राउटर। ये आपको बहुत ध्यान देना है, जो मैंने अभी बताया था। एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या होता है? ये बताता है कि आपका एलएसए जो टाइप वन एबव एलएसए है, हु हैज जनरेटेड दिस एलएसए, राइट? उसकी इंफॉर्मेशन ये देता है। लिंक आईडी, उसके पास कौन सी लिंक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लिंक आईडी का मैं बताया था। लिंक आईडी क्या हो सकती है? राउटर आईडी हो सकती है, प्रीफिक्स हो सकता है, और लिंक की आईपी एड्रेस हो सकता है, लिंक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन मैंने बताया था, राइट? और चेकसम आपको पता है, लेंथ आपको पता है, फ्लैग हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्लैग अगर आपको डिस्कस करना है तो मैं ओपन कर दूं, जाने दो, बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइप 3 और 4 एलएसए जब आएगा ना, तो उसमें फ्लैग की जरूरत पड़ेगी। फ्लैग मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको। कितने लिंक है? दो हैं। उस लिंक की इंफॉर्मेशन ये है। लिंक, पहली, ये लिंक की इंफॉर्मेशन है, उसका नेटवर्क सबनेट मास्क ये है, उसकी मैट्रिक क्या है? वन है। ये देखो, ये भी है, ये भी है। दूसरी लिंक की इंफॉर्मेशन ये है। और उसको डिटेल में ओपन करना है तो डिटेल में ओपन कर लो। अ, देखो, ये ओपन कर लो, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाए। उसका सब आईपी क्या है, नेटवर्क सबनेट, उसका सबनेट मास्क क्या है, यहाँ पर देख लो। अरे रुको, क्लियर करने दो, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और देखो, उसका आईपी क्या है, लिंक डेटा क्या है। लिंक डेटा मतलब जो लिंक कनेक्टेड है उसकी आईपी क्या है, ये वाली इन्फॉर्मेशन है। उसका सबनेट मास्क है। हाँ, सिर्फ लिंक की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लिंक की आईडी इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल जाएगी, उसके मैट्रिक वगैरह आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डेटा क्यों दिख रहा है? ये नेटवर्क टाइप के थ्रू दिख रहा है। उसके बारे में हम लोग नेटवर्क टाइप जब बात करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि कंप्लीट सिंगल आईपी है, क्लास, ये आईपी है। इसको लिंक आईडी बोलते हैं एक्चुअली। लिंक आईडी कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप टू एलएसए इंफॉर्मेशन की। और फ्लैग में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है? होस्ट नो, शॉर्टकट एवीआर नो, एनएसएस ट्रांजिशन नो, वर्चुअल लिंक एंड पॉइंट नो, एस बाउंड्री राउटर नो, एवीआर राउटर नो। और एक हमारे पास ऑप्शंस ये वाले हैं ना, डू नॉट सेट, नॉट सेट, डिमांड साइड की कसमें, एलएसएस नॉट मल्टीकास्ट कैपेबिलिटी, एक्सटर्नल राउटर कैपेबिलिटी। हाँ, आपको मैं बताऊंगा कहाँ गया। ये वाली बिट के बारे में बात करेंगे, वी बिट के बारे में, ई बिट के बारे में बात करेंगे, बी बिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग बात करेंगे अभी। जब हम टाइप 3 एल से बताएंगे, देखो ये ऑन हो जाएगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी। डिस्कस करेंगे उसके बारे में और भी। तो अभी फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं, इसको बंद करते हैं। बंद नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और एल से इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एक और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसको यहाँ कर देते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन ये हो गया। टाइप वन एल से टाइप वन। और एक मुझे चाहिए एल एस अपडेट, यहाँ पर है ना, एल एस अपडेट यहाँ भी जा रहा है एक, ये वाला। सॉरी, इसको बंद करते हैं, मैं एक चीज देख रहा हूँ बस, मुझे 2 मिनट दे देना। हाँ, ये टाइप टू के बारे में हमें बात करना है ना, नेटवर्क एलएसए के बारे में, वही मैं देख रहा था कि नेटवर्क एलएसए वाला कहाँ है, ढूंढना पड़ता नहीं तो। चलो, अब हम लोग बात करते हैं टाइप टू एलएसए के बारे में। टाइप टू, समझ में आ रहा है ना? आप एक्सप्लेन कर ले जाओगे, राइट? आपको एक्सप्लेन यही करना है, सिर्फ ये।
बट जब आपको डीप डाइव जाएगा और इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, क्या इंफॉर्मेशन, क्या बिट, क्या फ्लैग, कैसे इंफॉर्मेशन लुक लाइक होता है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन जाती है, तब आपको पैकेट कैप्चर या मैंने डिटेल में जो इंफॉर्मेशन दिखाया था वो और पैकेट कैप्चर बोथ आर सेम, तो आपको दिखाना है जितनी लिंक इंफॉर्मेशन उतनी इंफॉर्मेशन लग के जाएगी। ईच एंड एवरी लिंक, ईच एंड एवरी राउटर जनरेट द एलएसए फॉर ईच एंड एवरी लिंक, लिंक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, वो सारे इंफॉर्मेशन आप पैकेट कैप्चर मैंने करके दिखाया है, एक दो बार देखना, एनालाइज करना और अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन करना। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा मानो कि आपने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है, वो एग्री है, बट वो जानना चाह रहा है कि हाउ एल से वन लुक लाइक, कैसे वो दिखता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन रहती है। तो जो मैंने अभी डिटेल इंफॉर्मेशन, ये सारी ओपन डिटेल इंफॉर्मेशन बोलो, हेडर इन्फॉर्मेशन रहती है, हेडर में लिंक इन्फॉर्मेशन रहती है, फिर उसके बाद कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन रहता है, उसमें सबनेट मास्क रहता है, उसमें कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन रहते हैं, उसमें मैट्रिक रहता है, सो ऑन आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर रहता है, चेकसम रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, बतानी है, अगर पूछेगा तो। नहीं तो आप एक दो लाइन बता के आप निकल सकते हो, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू होता है सिर्फ एलएसए पे, आधे आधे घंटे ले लेते हैं, सिर्फ एलएसए पूछते हैं लोग, तो होता है। डिपेंड करता है कि आपका कैसा इंटरव्यू कैसा हो रहा है, कौन सा लोग वो लोग यूज कर रहे हैं ज्यादातर। इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क एलएसए, नेटवर्क एलएसए, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क एलएसए, ठीक है। मैं डीआर बीडीआर ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि डीआर बीडीआर क्या होता है, उसमें फिर कौन जनरेट कर, डीआर बीडीआर कैसे काम करता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या कहता है, उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करती है, उसकी जरूरत क्या है, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे टाइप वन कौन जनरेट करता है, कैसे उसके बारे में बात होती है, वो सब बात डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर टाइप टू एलएसए, टाइप टू एलएसए नोन एज नेटवर्क एलएसए एंड इट्स जन जनरेटेड बाय डीआर राउटर। डीआर राउटर से जनरेट, बीडीआर नहीं जनरेट करता, डीआर राउटर जनरेट करता है, ठीक है। जनरेटेड बाय डीआर राउटर, ठीक है। एंड it will keep all attached router information, attached route, dr router within the area, इसको भी लिख लो, within the area, ये भी एरिया छोड़ के अपना नहीं जाता, ठीक है। एक ही एरिया, ये दो एलएसए जो हैं, टाइप वन और टाइप टू एलएसए, ये विद इन द एरिया जनरेट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था पहले कि ये जो मैंने एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बना दिया था, स्विच यहाँ पर लगा दिया था, यहाँ पर राउटर लगाया 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 था, राइट। तो ये डीआर राउटर फॉर एग्जांपल हो गया, डीआर, ये बीडीआर मान लो, बीडीआर मान लो इसको, ये ब्रदर राउटर मान लो, नॉन डीआर बीडीआर राउटर, इसको ब्रदर राउटर मान लो, ठीक है। तो डीआर राउटर क्या करेगा, एलएसए टू जनरेट करेगा, उसमें क्या रखेगा, मैंने बोला अटैच्ड राउटर इंफॉर्मेशन। अटैच्ड राउटर इंफॉर्मेशन मतलब इस डीआर से कितने अटैच्ड राउटर हैं, तो राउटर वन अटैच्ड है, राउटर टू अटैच्ड है, राउटर थ्री अटैच्ड है। मैं दिखाता हूं, क्लियर हुआ इतनी बात। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, मैं पैकेट कैप्चर किया और डिटेल में भी मैं दिखाऊंगा। देखो टाइप टू एलएसए, टाइप, ये कौन सा एलएसए है, एलएसए टाइप टू, जिसको नेटवर्क एलएसए बोलते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन वगैरह तो नहीं बात करेंगे। अब देखो इसको एडवर्टाइज एलएस, नेटवर्क टाइप, एलएसए टाइप क्या है, टू है। लिंक स्टेट आईडी, राउटर आईडी, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी, ये राउटर एडवर्टाइज किया है, ठीक है। मैं, देखो ये राउटर एडवर्टाइज किया है, ठीक है। उसके बाद उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, ये है, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था अटैच्ड इंफॉर्मेशन, ये देखो, ये देखो इस डीआर राउटर से, ये जो डीआर राउटर है, ये नेटवर्क आईडी और ये राउटर आईडी, राउटर आईडी ये है,
राउटर, मैं दिखाता हूं, राउटर आईडी, राउटर आईडी। ठीक है, ये दो राउटर क्या है, अटैच्ड हैं इस राउटर से। कौन से राउटर से, डाट टू से। डाट टू में जाओ और उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। देखो यहां पर जाओ, ये डाट टू है, कैसे पता चलेगा कि हम सही बता रहे हैं डाट टू वाला, देखो कैसे पता चलेगा, सो आईपी, अरे कैसे पता चलेगा, तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देखो मैंने बताया, इससे क्या पता चलता है आप किस राउटर में हैं। ये और ये राउटर मैच कर रहे हैं ना, देखो 23.2 और 23.2, हमने करेक्ट राउटर में है। ठीक है, अब देखो ये तो एलएसए वन हो गया जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो नीचे दिख रहा है उसका वो उसको बोलते हैं नेटवर्क एलएसए, उसको नेट लिंक स्टेट बोलेंगे, एलएसए वन। देखो अगर दो एरिया होता, दो एरिया की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखती। ठीक है, हर एक एरिया अगर अटैच्ड एरिया रहेगा तो दिखेगा। तो इससे तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में आपको आएगा नहीं, मैं डिटेल में ओपन करके सब समझाता हूँ। देखो कौन एडवर्टाइज किया, यही एडवर्टाइज किया। और लिंक आईडी मैंने बताया था कि लिंक आईडी राउटर आईडी भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इससे क्लियर नहीं हो रहा बहुत ज्यादा कि ये क्या दिख रहा है, राइट। वैसे मैं बता सकता हूँ कि ये है एक अटैच राउटर, ये दूसरा अटैच राउटर, लेकिन और डिटेल में ओपन करते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि और डिटेल में कैसा दिखता है ये, राइट। ठीक है, इसको पूरा देखने के लिए, इसको देखने के लिए सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस नेटवर्क डालना पड़ेगा। ठीक है, डाल दिए नेटवर्क। अब देखो, एक तो कमांड ये है चेक करने के लिए, अ, ये कमांड है, और दूसरा कमांड है ये। अब आपको समझाता हूँ, जो पैकेट कैप्चर किए होंगे वही सेम आपको दिखेगा। सबनेट मास्क मैं आपको दिखा ही दूं, देखो सबनेट मास्क, लेंथ, चेकसम, ये और अटैच्ड, देखो सेम आपको डिटेल्ड में दिखेगा। देखो लेंथ, चेकसम, सीक्वेंस नंबर सेम दिख रहा है ना, इंटरेस्टिंग, राइट, कूल। राउटर, ये आपको पता है किस राउटर में आप हो, किसके लिए देख रहे हो, प्रोसेस आईडी उसका क्या है, लिंक स्टेट, लिंक स्टेट, सॉरी नेटवर्क लिंक स्टेट मींस एलएसए टू की बात हो रही है, एलएसए नंबर टू की बात हो रही है। राउटिंग बिट, ये देख लो, लेंथ वगैरह ये देख लो, हेडर इन्फॉर्मेशन है जो अभी देख रहे थे हम लोग, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके लेंथ और उसका क्या है, डिजिग्नेटेड राउटर एंड सो ऑन। डिजिग्नेटेड राउटर क्या है, ये देखो, मतलब बीडीआर की बात हो रही है, कूल। तो आपको दिखाता है कि एक एलएसए है जिसकी लिंक राउटर आईडी क्या है, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या है, उसमें कितने लिंक अटैच्ड हैं, ये वाले भी ये वाले भी, 23.2 23.2। तो मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं एक चीज, यहाँ पर देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख गई, कौन सा राउटर है, डिजिग्नेटेड राउटर कौन सा है, और देखो डीआर राउटर कौन सा है, ये वाला डिजिग्नेटेड राउटर है, उससे कितने राउटर अटैच्ड है, क्लियर है। अब आप यहां पर जाओ, आप जाओ राउटर में लॉगिन हो जाओ, यहां पर, यहां पर देखो एक चीज, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, अब देखो फुल। अच्छा, ये बताओ इस राउटर की आईडी, इस राउटर की राउटर आईडी क्या है, 23 डॉट, बोलो भाई, 23.2 है। तो ये बोल रहा है, इस राउटर में बोल रहा है कि ये जो राउटर है वो क्या है मेरा, डीबीआर है, क्योंकि हमारे पास एक ही राउटर है, और ये राउटर क्या है, वो भी डीबीआर है। अब इसमें जाओ, इसमें आप जैसे सो आईपी ओएसपीएफ नेबर करोगे, आपको दिखेगा, देखो सामने वाला जो राउटर है वो डीआर राउटर है, मतलब 2 नंबर डीआर राउटर है। और इसमें भी जाओ, क्या बोलेगा, तो आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क नेबर, ये देखो सामने वाला बोल रहा है ये वाला हमारा डीआर है, इसीलिए दिख रहा है क्या, राउटर टू जो डीआर बना है उसके पास टू अटैच्ड राउटर है, एक ये है और एक ये।